ये नेचुरल शो है ही नहीं, गारंटी देता हूँ, मैं लिख के देता हूँ, ये नेचुरल शो है ही नहीं। हमारा पहलू समझा कि आपने जाना। मुझे नहीं लगता कि सपोर्ट ऐसे किया जाता है। अगर आप इसको सपोर्ट कहते हैं ना, तो मुझे लगता है कि एचएसएफ के लिए आप रेडी नहीं है। छोड़ दीजिए एचएसएफ, आप अपनी लाइफ में अपने करियर को बिल्ड करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल युवराज द रिव्यूअर। तो कैसे हैं आप सब गाइस? आई होप आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, चंगे हैं और लाइफ के अंदर बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। एचएसएफ एक्सपो, जीत सलाल ऑलमोस्ट पिछले 2 दिन से बहुत ही कंट्रोवर्सी में बने हुए हैं, बहुत सारी न्यूज के अंदर बने हुए हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर एक बाढ़ सी आई हुई है जहां पर बहुत सारे लोग, या सिर्फ एक इंसान या 2 इंसान या 3 एथलीट इस बात को बार बार बोल रहे हैं कि उनके साथ बदसलूकी की गई, उनको बाहर फेंका गया, उनको मिस हैंडल किया गया, उनके साथ मारपीट की गई, ऐसे उन्होंने क्लेम लगाए इस वाले शो के ऊपर। ऑलमोस्ट 2 दिन पहले मेरे को बहुत सारे लोगों ने, कल मेरे को बहुत सारे लोगों ने टैग किया एक वीडियो के अंदर जहां पर एक अविनाश पुजारी नाम के जो एथलीट हैं, उनको कुछ बाउंसर्स या कुछ ऑर्गेनाइजर बाहर लेके जा रहे हैं, शो से बाहर कर रहे हैं, उनके साथ उनको शो से आउट कर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने एक क्वेश्चन उठाया कि क्या जीत सलाल के शो में एथलीट्स के साथ ऐसा बिहेव होता है, ऐसा बर्ताव होता है? तो ये कहीं ना कहीं पे बहुत सारे क्वेश्चन इसने खड़े कर दिए जीत सलाल की पर्सनैलिटी के ऊपर। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जीत सलाल हमेशा कंट्रोवर्सी से दूर रहे। उन्होंने नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को बहुत ही प्रमोट किया है इंडिया के अंदर, और आई थिंक एक ऐसे इंसान होंगे जो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को इंडिया के अंदर लेके आए। एक स्टेज दिया, एक फेडरेशन दी एचएसएफ, जहाँ पर नेचुरल कम्पीट करते हैं लोग। तो अब कंट्रोवर्सी हुई क्या? कंट्रोवर्सीज के दो पहलू है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। एक कंट्रोवर्सी का पहलू कल जीत सलाल ने अपनी वीडियो के अंदर डाला, जहाँ पर उन्होंने बोला कि किस तरीके से वो जो लड़का है अविनाश पुजारी, वो गलत कर रहा था, अविनाश पुजारी अब्यूज कर रहा था, शो वालों को गलत बोल रहा था, और जो कंपटीशन में जो दूसरे एथलीट हैं उनको कम्पीट नहीं करने दिया और स्टेज पे चढ़ गया, और ये सब सारी की सारी चीज़ें हुई। जबकि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो कंट्रोवर्सी है ये अविनाश पुजारी के साथ नहीं हुई थी। एक दूसरा एक कॉम्पिटिटर था, एक एथलीट था जिसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। अब जब उससे पूछा गया ऑल अबाउट बॉडी बिल्डिंग, जो मेरा दोस्त है विक्की मलिक, जब उसने पूछा तो उन्होंने बोला कि मेरा टेस्ट नहीं हुआ। उन्होंने मेरे को बोला कि आपने स्टेरॉइड्स यूज़ किए हुए, ये सब चीज़ें किए हुए, ये सब चीज़ें निकल कर आई। और विक्की मलिक ने इस पूरी की पूरी वीडियो कवर किया है, तो आप लोग उसकी चैनल पे भी जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन उस पूरी कॉन्ट्रोवर्सी के अंदर ये लड़का कहीं पे नहीं था। जो बातें निकल कर आई वो निकल कर आई अविनाश पुजारी जो एथलीट है उसकी तरफ से निकल के आई। उसने रील डाली, उसने वीडियो डाला, और एक तरीके से कहीं ना कहीं पर ये पूरे के पूरे क्वेश्चन खड़े कर दिए जीत सलाल की फेडरेशन के ऊपर। कल शाम को, रात को जीत सलाल की एक वीडियो आई जहाँ पर वो बहुत ही गुस्से में दिखाई दिए, जहाँ पर उन्होंने बोला कि किस तरीके से जो एथलीट्स हैं वो आज रिस्पेक्ट नहीं करते हैं स्टेज की, वो शो का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। उन्होंने अपना एक पूरा का पूरा स्टैंड दिया। उन्होंने बोला कि मैंने उस एथलीट को जिसको डिस्क्वालीफाई किया था उससे बात करी, उसको टाइम दिया, उसको समय दिया, और लेकिन उसके बावजूद वो जो एथलीट है उसने कम्पीट नहीं किया, वो आगे कम्पीट नहीं करना चाहता था। और साथ ही साथ में उन्होंने बोला कि उसने अपना ब्लड सैंपल भी नहीं दिया था, अपने आप को जो टेस्ट है, जो टेस्ट वो कर रहे थे कि नेचुरल है या नहीं है, वो टेस्ट भी नहीं कराया था। ये पॉइंट जीत सलाल ने रखा। साथ ही साथ में जीत सलाल ने ये भी बोला अपनी वीडियो के अंदर कि बहुत सारी फेडरेशंस हैं, वो नहीं चाहती थी कि जो इनकी जो फेडरेशन है, जो करती है एचएसएफ, वो आगे आए, वो ऐसे नेचुरल एथलीट्स को प्रमोट करे। क्योंकि कहीं ना कहीं में जब नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को प्रमोशन मिलता है, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग आगे बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं पे जो लोग हैं, जो फेडरेशंस हैं, उनको शायद इससे प्रॉब्लम हो सकती है। और शायद कुछ ना कुछ वो चाहते थे कि इस पूरे के पूरे जो इवेंट है उसको डिफेम करें। अब उसमें कितना सच है, किसी फेडरेशन ने किया नहीं किया, हम उसके अंदर नहीं पड़ेंगे। हम बात करेंगे यहाँ पे सिर्फ जीत सलाल और एथलीट्स के बारे में। जैसा कि आप सभी को भी पता होगा कि जीत सलाल खुद भी एक एथलीट है, तो उनको पता होना चाहिए, या उनको पता है कि किस तरीके से एथलीट के साथ बर्ताव करते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं। उनको एथलीट की मानसिकता भी पता होनी चाहिए कि जब वो एथलीट है 2 महीना 3 महीना जब प्रैप कर रहा होता है, तो वो जो फूड वो छोड़ रहा है, वो चीज़ें जो कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, तो उससे जो उसका मेंटल स्टेज है वो कहीं ना कहीं पर इतना काम नहीं रहता है। और उसके बाद अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाए या उसको आउट कर दिया जाए या वो हार जाता है, तो कहीं ना कहीं पे
आक्रोश रहता है, कहीं ना कहीं पे थोड़ा बहुत गुस्सा रहता है, कहीं ना कहीं पे ये भी लगता है कि यार फेयर जजमेंट नहीं हुआ है। और रही बात इसकी फेयर जजमेंट की, तो जीत सलाल ने जैसा बोला कि लोगों ने मुझे आके पूछा कि आपने हमारे साथ फेयर जजमेंट नहीं किया, तो मैं जीत सलाल को बोलना चाहूंगा कि भाई हर एक शो के अंदर, चाहे वो अच्छे से अच्छा शो है, कैसा भी शो है, वहां पर एथलीट्स ये सवाल हमेशा उठाते ही उठाते हैं, पूछते ही पूछते हैं। मेरी इस पूरी चीज को लेकर सात्विक से भी बात हुई, सात्विक और मैं बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, तो मैंने सात्विक को बोला, क्योंकि सात्विक बहुत टाइम से इस वाले इवेंट को प्रमोट कर रहे थे, बोल रहे थे, बात कर रहे थे, तो सात्विक ने बोला भी कि मैं इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा अभी कि हुआ क्या था। अगर आपको पता नहीं, आप लोगों ने कितनों ने देखा, जिस दिन ये शो हुआ था उस दिन सात्विक ने एक स्टोरी डाली थी जीत सलाल के साथ, जहाँ पे जीत सलाल ने बोला कि जैसे हमारे लिए फर्स्ट टाइम था तो हमने बहुत सारी चीजें इस पर सीखी हैं, बहुत सारी नई चीजों को हमने सीखा। और शायद देखिए बहुत स्वाभाविक बात है, अगर कोई इंसान पहली बार इतने बड़े लेवल पे एक शो करता है तो उसके लिए बहुत सारे नए चैलेंजेस आने वाले हैं, बहुत सारे हर्डल्स आने वाले हैं। अब किस तरीके से रिएक्ट करना है, किस चीज़ों को बोलना है, वो शायद वो जीत सलाल भी सीखेंगे, उनकी फेडरेशन भी सीखेगी, क्योंकि ये तो होता ही रहेगा। अगर कोई हारेगा तो वो शायद आपको बोलेगा, नेगेटिव बोलेगा, गलत बोलेगा, बोलेगा कि आपकी जजमेंट खराब है, ये सब चीज़ें ये होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हज़ार के हज़ार लोग ये बोलते हैं, बट 2, 3, 4, 5 लोग ये बोलेंगे, बट आपको अपने आप को काम रखना पड़ता है, आपको अपने आप को कंपोज रखना पड़ता है। इसके साथ साथ सोचने वाली बात यह है कि जो एक्सेप्टेंस है वो दोनों तरफ से होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस होनी चाहिए प्रमोटर्स की तरफ से, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए एथलीट्स की तरफ से। जब एक्सेप्टेंस का मतलब होता है अगर कोई बंदा हार रहा है तो जो उसका माइंड सेट है उसकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए उस ऑर्गेनाइजर को, उस फेडरेशन वाले को। और एथलीट को भी एक्सेप्टेंस रखनी चाहिए कि वो हार गया है तो शांति से बनाए रखे, ठीक ठाक रखे, और ये नहीं कि जाके लड़ाई झगड़े और सब चीजें स्टार्ट कर दें। कौन सच है, कौन गलत है, क्या सही है, क्या सही नहीं है, ये धीरे धीरे आपको पता चलता रहेगा। लेकिन मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है ओवरव्यू ये है कि जीत सलाल ने जैसे खुद अपने मुंह से बोला कि फर्स्ट इवेंट था, इन्होंने फर्स्ट टाइम कंपटीशन कराया, तो बहुत सारी चीजें सामने निकल कर आई हैं और वो उनसे सीखेंगे। साथ ही साथ में एथलीट्स जो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को कम्पीट कर रहे हैं, जहाँ पे वो क्लेम कर रहे हैं कि हम नेचुरल हैं या दूसरे लोग नेचुरल नहीं है, उनको भी समझना चाहिए कि फेडरेशंस के ऊपर सवाल उठाने से अगर आप उठाते रहोगे तो क्या होगा, एक दिन फेडरेशंस बंद हो जाएगी, एक दिन कंपटीशन नहीं होगा, आप लोग कहीं पे कम्पीट नहीं करोगे। या हो सकता है कि इस वाले इवेंट को देख के दूसरी फेडरेशंस भी आए जो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को प्रमोट करें इंडिया के अंदर। सोचना आप सभी को है, आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या सही है, क्या गलत है। होपफुली जीत सलाल ने भी इन सब चीज़ों से बहुत चीज़ें सीखी हो। होपफुली जो एथलीट्स हैं वो भी इन चीज़ों से बहुत सीखे। बट यस, ऑलवेज रिमेंबर रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड बहुत ज़रूरी है। एक फेडरेशन रातों रात खड़ी नहीं होती है, एक स्टेज रातों रात नहीं बनता है, उसके पीछे बहुत हार्ड वर्क लगता है। साथ ही साथ में सेम एक एथलीट रातों रात नहीं बनता है, उसके पीछे भी बहुत हार्ड वर्क लगता है, बहुत तपस्या करनी पड़ती है। तो दोनों को कहीं ना कहीं पे म्यूचुअल रिगार्ड और म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखना जरूरी है। आप लोगों की क्या सजेशन है, आप लोगों के क्या कमेंट्स हैं? अगर आपको इस कंट्रोवर्सी के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन पता है तो प्लीज जल्दी से बताइए। थैंक यू एंड जल्दी से मिलेंगे आप सभी से। जय श्री राम।